का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। एक बार की बात है, रमेश और सुरेश दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स। सुरेश बचपन से ही बहुत मेहनती था और वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। दोनों ही एक शहर में रहते थे। एट द सेम टाइम रमेश कोई पर्टिकुलर काम नहीं करता था, वहीं सुरेश अपनी लगन से अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता था। लापरवाह रवैये के कारण रमेश के घर वालों ने कहा कि उसे अपने आलस को छोड़कर कोई अच्छा सा काम ढूंढ लेना चाहिए ताकि घर चल सके। तो एक दिन की बात है, रमेश एक दिन सुरेश के घर गया और कहा कि तुम क्या कर रहे हो। सुरेश दिन में तो अपने खेतों पर काम करता था और रात को वो पेंटिंग्स बनाता था। तो उसकी बात सुनने के बाद सुरेश ने कहा, बस पेंटिंग बना रहा हूँ। रमेश ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं इन पेंटिंग्स को बेचना चाहता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद सुरेश ने कहा, लेकिन कहाँ बेचोगे? ये पेंटिंग्स अगर कोई खरीद ले तो मैं उसका कुछ हिस्सा बेचने वाले को दान में दे दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद रमेश ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे 2-3 पेंटिंग्स दे दो, मैं बेचने की इन्हें पूरी पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनने के बाद सुरेश ने रमेश को 3 बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स दे दी। एक्चुअली सुरेश को रमेश पर पूरा कॉन्फिडेंस था। रमेश ने वो 3 पेंटिंग्स को 20,000 रुपए में बेच दिया। रमेश ने गांव लौटकर सुरेश से कहा, पेंटिंग्स बेचने के बाद जब रमेश वापस अपने गांव आया तो उसने सुरेश से कहा कि मुझे उन पेंटिंग्स के बदले में 10,000 रुपए मिले। अब सुरेश तो था सच्चे मन का, वो उसकी बात को सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा एक काम करो, तुम अपने ये 5,000 रुपए रख लो। रमेश ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ ठीक है, दोस्ती तो दोस्त के काम आता है, और क्या। इस तरीके से सुरेश अपनी सारी पेंटिंग्स धीरे धीरे रमेश को देने लगा और रमेश उनको अच्छे अच्छे अमाउंट पर बेचता चला गया और हमेशा की तरह सुरेश से वो झूठ कहता गया। पेंटिंग्स जितने की भी बिकती, रमेश सुरेश को उसका आधा अमाउंट कहता और सुरेश उसका आधा पैसा रमेश को दे देता। एक बार की बात है, रमेश को एक बहुत बड़े बिजनेस से मिलने का मौका मिला। वो बिजनेसमैन वो पेंटिंग्स देखकर बहुत खुश हुआ और हमेशा की तरह रमेश ने बड़ी अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए कहा कि ये सारे की सारी पेंटिंग्स उसी ने बनाई है। बिजनेसमैन बहुत खुश हो गया, उसने उसकी बड़ी तारीफ की। और ये सारी बातें रमेश ने सुरेश को नहीं बताई, क्योंकि वो जानता था कि सुरेश गांव में रहने वाला एकदम सीधा साधा सा इंसान है, उसे तो ये बातें कभी भी पता ही नहीं चलेंगी। और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। रमेश ने सुरेश की पेंटिंग्स को झूठ बोलकर उस बिजनेसमैन से काफी पैसा कमाया और अच्छे पैसे कमाते देख रमेश के घर वाले भी खुश होते गए। रमेश की एक्चुअली असलियत का पता किसी को नहीं था। वो बड़ी चालाकी से, बड़ी स्मार्टनेस से सभी को चूना लगा रहा था। एक बार की बात है, उस बिजनेसमैन ने रमेश को डिनर पर इनवाइट किया और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके तो पैर जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन उसके पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करता था और उसे मुंह मांगा अमाउंट देता था। डिनर वाले दिन रमेश एकदम सज धज कर उस बिजनेसमैन के यहाँ पर पहुंचा। वो उसका आलीशान घर देखकर तो जैसे हैरान ही रह गया था। उस बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम एक पेंटिंग कितने घंटे में बना लेते हो? रमेश ने कहा, सर सिर्फ 3-4 घंटे में। बिजनेसमैन ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ना अभी मेरे लिए एक अच्छी सी फोटो बना दो। जस्ट इमेजिन उस वक्त रमेश की क्या हालत हुई होगी। मतलब जिस शख्स को हाथ में पेंट ब्रश भी नहीं लेना आता और उसको सामने वाला ये कहे कि तुम मेरे लिए एक अच्छी सी मेरी पेंटिंग बना दो। रमेश का चेहरा ये सुनकर एकदम सफेद हो गया, लेकिन उसने बड़ी स्मार्टनेस से बात को दबाते हुए कहा, क्या अभी? लेकिन पेंटिंग बनाने का सामान तो घर पर है। इस पर वो बिजनेसमैन बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर घर पर सारा का सारा पेंटिंग बनाने का सामान है। अब तो रमेश पूरी तरह से फंस गया था। वो जैसे ही वो पेंटिंग बनाने बैठा, उसके हाथ कांपने लगे और वो बिजनेसमैन इंतजार करता रहा। 1 घंटे बाद भी कैनवस पर कुछ भी नहीं था। उस बिजनेसमैन को ये साफ समझ में आ गया था कि रमेश कितने टाइम से उससे झूठ बोल रहा था और उसे ठग रहा था। उसने उसे कहा, रमेश, ये जो झूठ के पैर होते हैं ना, ज्यादा टाइम तक चलते नहीं है। सच सच मुझे बता दो कि ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं,
क्योंकि मैं उस आर्टिस्ट से मिलना चाहता हूँ। तो रमेश ने डरकर कहा, जी मैंने नहीं, ये मेरे दोस्त सुरेश ने बनाए हैं। मैंने तो पैसों के लालच में आपसे झूठ बोला था। वो बिजनेसमैन उन पेंटिंग्स के रियल आर्टिस्ट के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। उसने रमेश से कहा, देखो मैंने कहा था ना कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। अच्छा अब एक काम करो, अपने दोस्त सुरेश का पता दो। इस पर रमेश ने कहा, जी मैं सुरेश का पता दे दूंगा। उसके घर का पता मिलते ही वो बिजनेसमैन अगले दिन सुबह उससे मिलने उसके गांव चला गया। उसने सुरेश के काम की बहुत तारीफ की और रमेश की सारी सच्चाई उसे बता दी। रमेश ने सुरेश से माफ़ी मांगी। सुरेश ने कहा, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। अगर पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें कभी नहीं मना करता। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? उस बिजनेसमैन ने सुरेश को अपने यहाँ पर काम पर रख लिया और उसके पेंटिंग्स की बहुत तारीफ की। और ये सब देखकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी सुनने के बाद अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कहानी हमें ये मैसेज देती है, ये मॉरल देती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि एक ना एक दिन आपका झूठ सबके सामने आ ही जाता है। तो आई थिंक ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में कितने सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हमें अपने आप को बचाने के लिए या फिर अपना, जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट सेव करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन क्या ये बात आपने एक्सपीरियंस की है कि जब कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है या जब कभी हम झूठ बोलते हैं, तब एक दिमाग पर ना एक बर्डन सा आ जाता है, और वो बर्डन ये होता है कि मैंने फलाने इंसान को ये बात कही है, तो अगली बार किसी ने मुझसे वही बात पूछ ली तो मुझे क्या जवाब देना है, या उसी शख्स ने मुझसे उसी से रिलेटेड कुछ बात पूछ ली तो मुझे क्या जवाब देना है। यानी झूठ बोलते ही दिमाग पर बोझ। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को कितना फ्री रखना चाहते हैं। मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।